वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूं। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, होमो एटम्स एंड हेटेरो एटम्स। इन तमाम टर्म्स को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर एटम्स आर कॉल्ड होमो एटम्स लाइक हाइड्रोजन। ये दो सेम एटम है, एक जैसे एटम्स हैं, दे आर कॉल्ड होमो एटम्स। हेटेरो एटम्स डिफरेंट एटम्स लाइक HCl। तो हाइड्रोजन एक डिफरेंट एटम है और क्लोरीन एक डिफरेंट एटम है। जो हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली दो सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है। We may say that a covalent bond between two homo atoms is known as non-polar covalent bond. Definition अगर हम देखें, when the covalent bond is formed between two similar atoms, एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन की दी है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, such type of covalent bond is called non-polar covalent bond. इस किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, और वो कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन में अगर हम आए, यहाँ पर टर्म आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। एज वी ऑल नो दैट कि डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। लेकिन जहाँ पर दो सिमिलर एटम्स आ जाएंगे तो सिमिलर एटम्स के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, because both of them have same electronegativity values. एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, तो इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलर एटम्स अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो बेसिकली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो सिमिलर एटम्स जो होंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सिमिलर होंगी, तो इस वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो उनकी एबिलिटी होगी, या जिस कुव्वत से या जिस फोर्स से दोनों एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम कह सकते हैं कि दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आएँ, क्योंकि प्रीवियस हमने इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को डिस्कस किया है, यहाँ पर आपको दो हाइड्रोजन एटम्स नज़र आ रहे हैं। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नज़र आ रहे हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम का। नीचे आपको इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन एटम की? 2.2। वैन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इनके जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर कॉल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आपस में बॉन्ड बनाने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, यानी दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। अब हम देखेंगे यही कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
यानी बताने का मकसद ये है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, चूँकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है। तो दो हाइड्रोजन एटम्स के आपस में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हासिल हुआ। एज द बोथ हाइड्रोजन एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सेम हैं, सो बोथ अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ विद द इक्वल फोर्स। तो दोनों एटम्स जो हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जैसी कुव्वत, एक जैसी फोर्स या एक जितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, और नतीजे में एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आप लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, तो उनके ऊपर पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बेसिकली ये जो डेल्टा का साइन है, ये जो पार्शियल चार्जेस होते हैं, ये उस वक्त क्रिएट होते हैं जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हों और उन दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा हो। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इन केस ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसी किस्म का कोई पार्शियल चार्ज क्रिएट नहीं होता दोनों एटम्स के ऊपर, क्योंकि उनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद नहीं है। हमेशा पार्शियल चार्जेस उन एटम्स के दरमियान क्रिएट होंगे जिनके दरमियान, जो पहली बात तो दोनों डिफरेंट एटम्स होंगे, दूसरी बात उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। नो पार्शियल चार्ज डिवेलप्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान कोई भी पार्शियल चार्ज डिवेलप नहीं होता। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड। इस वजह से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली दो सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है। इन दो सिमिलर एटम्स के आपस में कंबाइन होने से हमें एक प्योर मॉलिक्यूल हासिल होता है, और इस मॉलिक्यूल के बनने के दौरान, यानी जब दो सिमिलर एटम्स मिलते हैं तो उनके दरमियान कोई भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, जिसकी वजह से उनके दरमियान पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती। जब पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती तब हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू।